एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को। ये आपके इस इम्पॉर्टेंट सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहां आप ये देखोगे कि बच्चों के अंदर ऐसे बहुत सारी मेल मिलाप क्यों होता है। बच्चों के अंदर बहुत सारा किसी भी चीज़ को लेके डिफरेंसेस क्यों देखा जाता है। साथ ही साथ बच्चों के अंदर ऐसी कौन सी डिसेबिलिटीज़ है जो उनको अफेक्ट करती है और उनके बारे में हमें जानना चाहिए, ताकि हम वैसे बच्चों को सपोर्ट कर सकें। और एज ए टीचर हमें उसका नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि हम ही बच्चे के सबसे बड़े गाइडर होते हैं, सबसे बड़े फैसिलिटेटर होते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट को हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी यानी कि सभी लोगों को जोड़ के रखने वाली शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट इन ए स्कूल. It refers to inclusion of all children in the education system regardless of their differences and disability. इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है उसका मतलब होता है स्कूल में सभी बच्चे को, जो कि बहुत ही अच्छे भी है, सामान्य नॉर्मल भी है और बहुत ही हाई लेवल के भी है, विशिष्ट है, उन सभी को, उन सभी के लिए एक शिक्षा, यानी इसका मतलब होता है कि एक एजुकेशन सिस्टम में सभी बच्चे को शामिल करना, चाहे वो उनके अंदर कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, चाहे उनके अंदर कितना भी डिसेबिलिटीज़ क्यों ना हो। क्योंकि अगर बच्चे को अगर हम एक समान वे में रखेंगे तो ही बच्चा सीखेगा। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हमें सभी बच्चे को एक समान लेकर के चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वैल्यूज़ द डाइवर्सिटी ईच चाइल्ड ब्रिंग्स टू द क्लासरूम। या कक्षा में प्रत्येक बच्चे द्वारा लाई जाने वाली विभिन्नता को महत्व देता है हमारा इंक्लूसिव डिफरेंसेस जो है। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्रूव द क्वालिटी एंड मेकिंग प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और प्रावधान को बेहतर बनाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन वेलकम्स एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, डाइवर्सिटी, जहाँ विभिन्न तरह के बच्चे आते हैं, विभिन्न समाज के बच्चे आते हैं, विभिन्न जगहों के बच्चे आते हैं, जहाँ आपस में एक तरह का शिक्षा करते हैं। It provides a provision to include disabled children along with normal children in a regular classroom environment. इसमें क्या होता है, डिसेबल चिल्ड्रन जिनको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, जैसे कि किसी बच्चे को देखने में, किसी को सुनने में, किसी को चलने में, किसी को बोलने में, तो ये सारे बच्चे डिसेबल कहा जाते हैं। लेकिन उन सारे बच्चे के साथ भी क्लास को कंटिन्यू करना एक कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन को दिखाता है। यह एक नियमित कक्षा के माहौल को समान बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को भी शामिल करने का प्रावधान करता है। नाउ अब हम एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन देखते हैं कि क्या क्या एम्स होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द ऑल स्टूडेंट। सभी बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करना, जहाँ सभी बच्चे एक समान वे में सीखें। प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ यूनिटी को प्रमोट करना, यानी एकता को बढ़ावा देना विविधताओं के अंदर। जहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर वहाँ एकता होगी तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं कनेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इम्ब्रेस ऑल स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी, मेडिकल और अदर नीड्स। जाति, लिंग, दिव्यांगता, चिकित्सा या अन्य आवश्यकताओं के बावजूद सभी छात्रों को गले लगाना। यानी कि हमें बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिसके अंदर बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ देखा जाएगा, लेकिन उन सब के बावजूद अगर हम सभी बच्चे को एक नज़रिए से, एक भाव से देखते, तो वहाँ क्या होता है कि हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहे हैं एजुकेशन के फॉर्म में। नॉट कैटेगराइज द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट परफॉर्मेंस। देखो, हमें किसी भी बच्चे को उसके टैलेंट या फिर उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है, और हमें इंक्लूसिव एजुकेशन इसके बारे में नहीं सिखाता। तो हमें कभी भी इस चीज़ को कैटेगराइजेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? ऑल द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एबिलिटी, डिफरेंसेस एंड डिसेबिलिटी आर ट्रीटेड इक्वल। देखो, इसका मुख्य कारण यही है कि कोई भी बच्चा हो, उसके अंदर किसी भी तरह का डिफरेंस देखा गया हो, किसी भी तरह का डिसेबिलिटी देखा गया हो, उसके सभी एक चीज़ों को आप एक समान रूप में लेकर के चलिए। उसके अंदर कोई भी गुण है उसको भी आप एक समान रूप में लेकर के चलिए। इससे क्या होता है, अगर इन सभी को आप समानता के रूप में देखते हैं तो ये आगे जाके इंक्लूसिव इन्वायरमेंट का रिप्रेजेंटेशन करता है। यही मेन ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव एजुकेशन का भी, जो सबको एक बराबर नज़रिए से देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स बैरियर फ्री एक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट। यानी कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सभी
तरह के बच्चों के लिए एक बैरियर फ्री है, क्योंकि कोई भी बच्चा इसमें बैरियर का फील नहीं करता है, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट हैव ए राइट टू लर्न अंडर द सेम रूफ, वेदर दे आर फ्रॉम बैकवर्ड, मार्जिनलाइज्ड और डिसेबल्ड क्लासेस, और दे आर ब्रिलियंट, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इटीसी। देखो इसके अंदर कहा जाता है कि कोई भी बच्चा, या तो वो बहुत ही बैकवर्ड हो, या मार्जिनलाइज्ड हो, या फिर डिसेबल हो, या फिर बहुत ही ब्रिलियंट हो, क्रिएटिव हो, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा हो, सभी को एक रूप में लेके चलना, एक रूप से देखना, एक प्रकार से सोचना, ये सारे चीज़ों को लेकर के चलना, और एक छत के नीचे इन सभी को एक समान शिक्षा देना, यही बताता है इंक्लूसिव एजुकेशन को ना। अब हम देखने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इसका सबसे बड़ा होता है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समानता और समान अवसर लेके आना, क्योंकि बच्चे के अंदर हमें समानता ही देखना है, और सभी के लिए एक समान अवसर होगा तभी सभी बच्चे भागीदारी ले सकते हैं उस चीज़ में। वेल कंस्ट्रक्टेड एंड एजुकेशन प्लान, अच्छी तरह से बनाई गई शैक्षणिक योजना को हमें इसमें रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि सभी बच्चे के कॉन्सेप्ट के, सभी बच्चे के अच्छे विचार के बारे में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सेंसिटाइजेशन टुवार्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति संवेदनशील होना है। अगर उनके अंदर कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो उसके प्रति हमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए, ना कि उसके बारे में बुरा भला हमें बोलना चाहिए। यूज़ ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में बहुभाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुभाषिकता जो अगर हम संसाधन के रूप में देखते हैं तो बच्चे के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करता है, इसलिए हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एज ए रिसोर्स ही हमेशा देखना चाहिए। यूज़ ऑफ ए स्पेसिफिक पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, विशिष्ट शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना, यानी कि किसी न किसी चीज़ के बारे में विशिष्ट बात करना, किसी स्पेशल पेडागोजी स्ट्रेटेजी से क्या होता है, बच्चों के अंदर जो भी डिफरेंसेस होता है, जो भी बात होता है, जो भी डाउट होता है, उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं किससे, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी से ना। अब हम देखने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में हम देखते हैं बहुत सारी, हम डिसेबिलिटी की बात की तो डिसेबिलिटी किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ऑर्डर दैट अफेक्ट्स पीपल एबिलिटी टू आइदर इंटरप्ट व्हाट दे सी एंड हियर और टू थिंक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अधिगम की अक्षमता का एक विकार है जो लोगों को देखने और सुनने की व्याख्या करने या मस्तिष्क में विभिन्न हिस्सों से जानकारी को जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ समझने में दिक्कत करता है। हमारा ब्रेन जो है वो हमारा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है, तो अगर इसके अंदर मैसेज पहुंचने में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है उसको क्या कहते हैं, हम डिसेबिलिटी कहते हैं। ये डिसेबिलिटी की वजह से ही होता है कि हम अपने ब्रेन के पास कोई भी प्रॉपर फंक्शन या कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते उसके लिए। नेक्स्ट, इट रिफर्स टू द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट काउज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि काउज करता है कॉग्निटिव इम्पेयर, यानी कि संज्ञानात्मक ज्ञान का हानि करता है कहीं ना कहीं। इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये इमोशनल गड़बड़ी या फिर भावनात्मक गड़बड़ी, सांस्कृतिक गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज इट ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विथ एवरेज आईक्यू, यानी कि इसे भावनात्मक गड़बड़ी या फिर सांस्कृतिक अंतर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये औसत या औसत से ऊपर वाले बच्चे में भी इसमें होते हैं। रीज़न ये होता है कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर भावनात्मक सोच गलत है, या फिर उनका जो सांस्कृतिक अपना कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो अलग है, इसके लिए नहीं। इसके अंदर होता है बेसिकली आपके खुद के बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट्स है, कोई ना कोई इम्पेयरमेंट है, तो वहाँ उस वजह से ये डिसेबिलिटी आती है। ये ना ही कल्चर के ऊपर डिपेंड होता है, ना ही इमोशनल डिस्टर्बेंस के ऊपर डिपेंड होता है। इट मेक्स देम स्ट्रगल इन ए पार्टिकुलर एरिया, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, वेयर दे नीड रिमेडियल एजुकेशन हेल्प। देखो ऐसे बच्चे के अंदर क्या होता है कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया में पढ़ने में दिक्कत होता है, कुछ बच्चों को रीडिंग देने में दिक्कत होता है, कुछ को लिखने में दिक्कत होता है, कुछ को मैथ्स सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो ये एक स्ट्रगल वो हमेशा फेस करती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, उसका कोई ना कोई एक उपचारात्मक शैक्षिक सहायता देनी चाहिए जहाँ बच्चे को हम इजीली पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन, अधिगम क्षमता वाले बच्चों की विशेषताएं क्या होती है। लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन आर नॉर्मल इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे के अंदर बौद्धिक कार्यप्रणाली जो होती है वो सामान्य होती है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन फेस प्रॉब्लम इन ए फ्यू एरिया ऑफ लर्निंग नॉट इन ऑल। लर्निंग डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनको किसी थोड़े से जगह में ही दिक्कत होती है, ना कि सभी जगहों पे, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी मेनली लाइज इन देयर वे ऑफ लर्निंग एंड इन देयर परसेप्चुअल सिस्टम। अधिकम अक्षमता मुख्य रूप से उनके सीखने के तरीके और उनके अवधारणाओं प्रणालियों में निहित होती है।
जो उन जिनको दिक्कत हो रहा है किसी चीज़ को समझने में, वो उसको सीखने के लिए किसी न किसी एक पैटर्न का स्पेसिफिकली एक सिस्टम का यूज़ करते हैं जहाँ उसको समझ में आए। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन शो प्रॉब्लम इन सस्टेनेटिंग अटेंशन, गॉट इजली डिस्ट्रैक्टेड एंड हैव अ पुअर फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स। यानी कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चे ध्यान बनाए रखने में समस्याएं दिखाते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई एक इम्पेयरमेंट दिखा गया, वो उनको कंसंट्रेट नहीं होने देता है, हमारे ब्रेन के पास डायरेक्ट सिग्नल नहीं पहुंचने देता है, आसानी से वो विचलित हो जाते हैं और उनके ठीक ठाक गामा कौशल खराब हो जाते हैं, उनका जो खुद से करने सोचने की क्षमता वो थोड़ी सी जल्दी से डिस्ट्रैक्शन की वजह से समाप्त हो जाती है। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर ऑफन सेवरल ईयर्स बिहाइंड देयर पीयर्स इन रीडिंग, फ्लुएंसी, स्पेलिंग, लेटर, नंबर, इटीसी। अधिगम अक्षमता बच्चे अक्सर पढ़ने, प्रवाह और वर्तनी अक्षर संख्या आदि में अपने साथियों के से कई साल पीछे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके अंदर कोई एक चीज़ की डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी तो पीछे लेके ही आ जाती है एक नॉर्मल बच्चे से। तो वो क्या करता है, एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ा सा विभिन्न बनाता है जिसकी वजह से उनका जो होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पिछड़ापन देखा जाता है बाकी बच्चों के मुकाबले में। आओ अब हम जितना डिसेबिलिटी बात किए हैं, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में बहुत सुने होंगे। डिसलेक्सिया एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर पढ़ने की जो क्षमता होती है, जिसमें सटीक शब्द को पहचानना, शब्द को डिकोड करना या फिर पढ़ने की समझ को रखना, मौखिक रीडिंग लगाना, ये सब में उसको दिक्कत होता है। यानी कि डिसलेक्सिया वाले बच्चे को बेसिकली कह सकते हैं कि उसको रीडिंग, राइटिंग इन सब में प्रॉब्लम होता है। रीडिंग इन द सेंस ये कि बच्चा जब वो पढ़ने जाएगा तो कब को अब पढ़ देगा, ठीक है, चल को कल पढ़ सकता है। इसके अंदर जो है वो किसी भी एक स्पेसिफिक वर्ड को उल्टा सीधा कर देने की क्षमता आ जाती है। जैसे कि अगर उसको बोलोगे कि आप बी लिख के दिखाओ तो वो बी की जगह टी भी लिख सकता है। आप उसको काउंटिंग में बोलोगे 12 लिखो तो वो उसकी जगह पे 21 भी लिख सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, एक डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने लिखने में जो बच्चा थोड़ा सा डिसेबल है किसी भी रूप से, जहाँ वो रीडिंग में या फिर कोई भी शब्द को पहचानने में या करने में, उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, जो पढ़ने के रिलेटेड संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है उसके बारे में। इसमें क्या होता है, राइटिंग डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी टू राइट प्रॉपर्ली, इलिजिबल हैंड राइटिंग, लिखने में अक्षमता। देखो डिस्ग्राफिया, ग्राफिया से आप ये याद रख लो कि आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, ग्राफ कब बनाते हो, अपने हाथों से बनाते हो, ग्राफ पेपर पे बनाते हो। तो ये क्या हो जाएगा, लिखने के संबंधित, लिख के ही ना बना रहे हो आपने। यहाँ पे बच्चा लिखने में अक्षमता करता है, ठीक से लिखने में असमर्थ रहता है, स्पष्ट लिखावट नहीं यहाँ होता है उस बच्चे के अंदर। डिस्फेशिया देखिए, डिस्फेशिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, भाषा और भाषी संबंधी विकार, यानी बच्चा क्लियरली बोल ही नहीं पाता है, उसको बोलने में दिक्कत होती है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, डिस्फेसिया। नेक्स्ट देखते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, यहाँ कैलकुलिया मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कहाँ आता है, मैथ्स में आता है, ठीक है। तो ये मैथ्स के टर्म से रिलेटेड है, जहाँ बच्चे को मैथ बनाने में, मैथ को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। वैसे अमूमन बच्चों में ये देखा गया है कि उसके अंदर डिसकैलकुलिया पाया गया, लेकिन फिर भी इसको एज ए डिसेबिलिटी ही रखा गया, जहाँ उसको मल्टीप्लिकेशन करने में, डिवीजन करने में, सब्सट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम फेस करनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया मतलब क्या होता है, मोटर कौशल, गैर मौखिक सीखने की क्षमता और खराब दृश्य स्थानीय कौशल के साथ करना है। यहाँ बच्चों का उसका जो मोटर स्किल है, यानी कि चलने फिरने की भावना जो है या फिर कोई बोलने की भावना, इन सब चीज़ों में दिक्कत आना, उस चीज़ को क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया। एडीएचडी, एडीएचडी बहुत ही एक्टिव होता है, ये बहुत ही रेयर भी है और बहुत ही कॉमन भी है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये वैसे बच्चे जो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, जो एक वक्त में एक काम नहीं कर सकते, अनेकों काम करने के पीछे रहते हैं। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा ध्यान देने में सक्षम नहीं हो पाता, उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है बहुत ही कम हो जाता है, वहाँ वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ऐसा कार्य करता है जो व्यक्ति की उम्र से अप्रासंगिक होता है, अत्यधिक व्यवहार करता है, यानी उसके अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ बच्चे के अंदर ऑटिज्म आए, यानी कि ये बताता है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जहाँ आपका क्या होता है कि जो सामाजिक संचार और सामाजिक संपर्क में कमी और प्रतिबंधित दोहराव वाले व्यवहार को उपस्थित से चिन्हित करता है। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे जो समाज से जुड़ना, करना या किसी चीज़ से लगाव रखना ये कम कर देते हैं। ये ऑटिज्म की भावना दिखाती है, जहाँ बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में देख रहे होते हैं, ना कि दूसरे के बारे में देख रहे होते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सारा लर्निंग डिसेबिलिटी जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको ये वीडियो
पसंद आई होगी, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।